चलो नॉर्थ कोट, चलो नॉर्थ कोट, चलो नॉर्थ कोट। छत्रपती संभाजी महाराज जयंती व संभाजी आरमारच्या 17व्या वर्धापन दिनानिमित्त शिवशंभो गर्जना। महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध गायक अभिजित जाधव व अमू जाधव यांचे सोलापूर शहरात प्रथमच फोक म्युझिकल मराठी कॉन्सर्टचे आयोजन। रविवार दिनांक 18 मे रोजी सायंकाळी 5:30 वाजता नॉर्थ कोट मैदान येथे शिवशंभू विचारांचा जागर अनुभवण्यासाठी जरूर या। शुभेच्छुक सोलापूर लाईफ केअर लॅबोरेटरी अँड एक्स-रे सेंटर येथे सर्व प्रकारचे रक्त लघवी तपासणी करून मिळेल। ताज्या आणि सुपरफास्ट बातम्या पाहण्यासाठी स्वराज्य न्यूज मराठीला सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन प्रेस करा। इस आधुनिक शिक्षा और इस आधुनिक तकनीकी जीवन की ये बहुत मेहनत है, ये बहुत खतरे बता और अब जो नई तकनीकें आ रही हैं वो तो इससे भी ज़्यादा है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा अपने सोलापुर के सेहतकारियों को कि वो प्राकृतिक खेती पे आए। खेती हमारी संस्कृति थी, उसको पुनर्जीवित करें और यदि हम अपनी संस्कृति और प्रकृति को दोनों को जोड़ दें तो शायद हम फिर दोबारा से दुनिया को सिखाने के लायक बन सकते हैं। रियली वी कैन मेक ए ग्लोबल टीचर फॉर माय कंट्री। पर जिस तरीके से जिस अंधी दौड़ में हम आर्थिक विकास में आर्थिक ढांचे में जा रहे हैं, ये आर्थिक ढांचा सच में बहुत खतरनाक है और मन को बहुत दुखी भी करता है, अंदर तक दुखी करता है। ये जो उजनी डैम के साथ हो रहा है ना, ये देश में बहुत सारे डैम के साथ हो रहा है। लेकिन हमारे देश को चलाने वाले, हमारे देश को जो अपने आप को ये मानते हैं कि हम चला रहे हैं, कौन चलाने वाला है मैं नहीं जानता, मैं उसको जानता नहीं, पर जो अपने आप को ये मानते हैं कि हम चलाने वाले हैं, उनकी आंखें बंद हैं। वो नदियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जो नदियां हम सब की हैं, हमारे राज्य की, समाज की, संतों की, महाजनों की, सबकी धरोहर है, उन नदियों के प्रति बेरुखी है, अनदेखी है, तालाबों के प्रति बेसमझी है, उसके कारण बांधों के प्रति बेसमझी है, उसके कारण हमारा जीवन खतरे में। आप जानते हैं जल और हमारे जीवन का रिश्ता, हमारी हेल्थ और पानी, इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। यदि हम इस संबंध को समझकर नहीं जिएंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। सर लेकिन उजने के पानी अभी तो थोड़ा कम है, क्योंकि अभी आपकी जो पानी की मात्रा है उसमें जो केमिकल कंटेमिनेशन है उसका लेवल थोड़ा कम है, इसलिए अभी केवल थोड़े मरीज सामने आए हैं, बहुत सारे मरीजों का पता नहीं चल रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये जो कंटेमिनेशन का लेवल है ये बहुत हाई होगा, बहुत बढ़ेगा, और फिर तो अभी तो केवल पीने वालों को होता है, फिर उसके पास जो जाएंगे उनको भी होगा, क्योंकि क्रोमियम की मात्रा इस पानी में जैसे जैसे कंटेंट बढ़ेगा वो बहुत उजनी प्रदूषित होऊ नये म्हणून जशी पुणेकरांची जबाबदारी तशी शासनकर्त्यांची जबाबदारी अधिक आहे असं वाटत नाही का आपल्याला? बराबर। देखो जितनी जिम्मेदारी पूना की है, पूना की जिम्मेदारी मैंने इसलिए कहा कि पूना शिक्षित शहर है। हाँ। लेकिन पूना से भी ज़्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की है जो राज्य चला रहे हैं, जिसको हम सरकार के नाम से जानते हैं। ये जो हमारी सरकार है इसने कुछ कानून बनाए हैं और उन कानूनों को केवल अपनी जनता को धोखा देने के लिए बनाए हैं, उनकी पालना नहीं करते। यदि उनकी पालना होती तो उजनी में गंदा पानी नहीं आता और उजनी एक अच्छा जीवन देने वाला तालाब बना रहता। हमारे कानून में, हमारे संविधान में, और संविधान के बाद जितने भी हमारे वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, वाटर कंजर्वेशन एक्ट, जितने भी एक्ट बने उन सब में प्रोविजो है बचने का, लेकिन उनकी पालना नहीं होती। उनके जो सब राज चलाने वालों के जो दोस्त लोग हैं वो सारी गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, सब गड़बड़ी, जितनी भी गड़बड़ी कर सकते हैं। और जिनको थोड़ा बहुत राज से डर लगता है वो या तो अपना उद्योग बंद कर देते हैं या फिर थोड़ी बहुत यदि उनमें हिम्मत है तो खोज लेते हैं बचने का उपाय। नहीं तो ये जिम्मेदारी जब कोई कानून बन जाता है ना, तब समाज की कम रहती है, तब राज की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, क्योंकि कानून तो राज ने बनाया ना, तो जो बना रहा है वही पालना नहीं कर रहा, इसलिए जिम्मेदारी राज की भी है।
उजनी का जो कार्यक्षेत्र है वहाँ कुछ कैंसर के केसेस बढ़े हैं, ऐसा कुछ आपका सर्वे हुआ है क्या इसके बारे में? कल हम लोगों ने एक पब्लिक मीटिंग की थी, 3 घंटे मीटिंग चली। वहाँ के लोगों ने बताया कि अब दिन ब दिन हमें जो रोगी हैं, जिन की जांच करा रहे हैं, ज़्यादातर कैंसर के रोगी निकल रहे हैं। मैंने कोई अध्ययन नहीं किया, लेकिन जो लोक अध्ययन है, एक इतनी मोटी रिपोर्ट कल एक टीचर ने हमें दी, उसकी बनाई हुई थी, उसमें भी ये बात बहुत ज़ोरों से उभर कर आई है। मैंने अध्ययन नहीं किया क्योंकि मैं तो कल आया था बहुत दिन के बाद। मैं पिछली बार जब उजनी गया, मैं चौथी बार गया कल उजनी, पहले 30 साल से बराबर जब से आया। लेकिन मुझे दुख है, आज की सरकार भी और पहले की सरकारें भी, इनको पानी जीवन की प्राथमिकता नहीं दिखता। जिस पानी से हम बने हैं ना, वो उनके जीवन की प्राथमिकता नहीं है। उनके जीवन की प्राथमिकता वोट है, और वो वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उनको वोट मिलना चाहिए, और यदि वोट ना मिले तो एवी में कुछ गड़बड़ करके उसमें से बन जाते हैं। जो पुणे का मंगेशकर अस्पताल है, उजनी की